आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। आज मैं आप सब लोगों के बीच में दोपहर की चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने एक प्रवचन में संक्षिप्त में ये सुना था कि बिना इच्छा के भी जो हमारे व्रत उपवास हो जाते उससे भी कर्म निर्जरा होके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एक बाल तप होता है। बाल तप का मतलब बालकों के द्वारा किया गया तप ऐसा नहीं है। हमारी जैन समाज में तो ऐसे भी बालक हैं जो 8 साल 9 साल 10 साल के बालक हैं, वे भी उपवास करते हैं। 3-3 साल की बच्चियां मुकुट सप्तमी का उपवास प्रारंभ कर देती हैं। कई बच्चे जो हैं अपना रविवार व्रत करते हैं, किंतु वो विवेक पूर्वक कर रहे हैं, वो अच्छे मन से कर रहे हैं और अपने माता पिता के संस्कारों को पाकर के वो उपवास करते हैं। अभी अभी 10 लक्षण पर्व अपने यहाँ व्यतीत हुआ है। इस 10 लक्षण पर्व में भी अनेक छोटे छोटे बच्चों ने 10-10 उपवास का लाभ प्राप्त किया है। मालेगांव की प्राप्ति पहाड़े नाम की एक छोटी कन्या है 11 साल की, उसने 10 उपवास किए हैं। कहने का मतलब वो बालिका है, बालक है। वो तप बाल तप नहीं है। बाल तप का मतलब है जिन्होंने अज्ञानता पूर्वक किया है, जानते कुछ है नहीं किंतु देखा देखी कर लिया। उन्होंने किया, मैं भी करूँगा, वे कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इस प्रकार की भावना लेकर के जो अज्ञानता पूर्वक तप किया जाता है वो तप बाल तप है। ऐसा कई दफे जो हैं मिथ्या दृष्टि तापसी संत महात्मा ये लोग भी जो हैं ऐसे तप करते रहते हैं। उनका तप भी आखिर कुछ ना कुछ तो देगा। कसाई की मंदता है और तप कर रहे हैं, खा पी कुछ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए वो देवायु के बंध का कारण बन जाता है। बाल तप ये अज्ञानता पूर्वक तप है। यहाँ अज्ञान शब्द मिथ्या दर्शन से युक्त है, जो सम्यक दर्शन से रहित है। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा जो तप किया जा रहा है, अब वो किसी भी में भी हो सकता है कि जैन समाज में भी ऐसे लोग हों कि जो मंदिर जाने में और पूजा पाठ करने में विश्वास नहीं रखते हैं, ना किसी गुरु के पास जाते, उनको बोले चलो 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 दर्शन कर लो तो वो नहीं जाते हैं, किंतु घर पर रह करके वे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तप करते रहते, शांति से बैठे रहते हैं। कभी नहीं मिला तो कम खा करके रह जाते या नीरस खा के रह जाते, या फिर जैसा जो है उसमें समाधान मान के चलते। श्रद्धा कुछ भी नहीं है, उन्हें धर्म पर श्रद्धा नहीं है, गुरु पर श्रद्धा नहीं है, भगवान पर श्रद्धा नहीं है, करना है बोल के कर ले रहे हैं। इससे उनकी जो कुछ निर्जरा हो रही है वह बाल तप के नाम से जानी जाएगी, और वह अज्ञानता पूर्वक किया जाने वाला तप उन्हें भवनत्रक में भी ले जा सकता है। वह मिथ्यात्व पूर्वक होने के उपरांत भी उनकी लेस्या कैसी है, उस लेस्या के अनुरूप वह तप उनके लिए वैमानिकवासी देवों में भी जाकर के जन्म दिला सकता है। इस कर्म सिद्धांत को आपको समझना होगा। इस तरह से ये कर्म सिद्धांत की चर्चाएं गौमठ सार कर्म कांड में विस्तार से हैं। तत्वार सूत्र का अध्ययन आपने किया होगा या सुना होगा। परुषण पर्व में खास तौर से मंदिरों में कोई भी विद्वान पंडित अथवा कोई माता जी मुनि महाराज जी हैं तो वो तत्वार सूत्र का एक एक अध्याय का व्याख्यान देते हैं। आपको तो 40 वर्ष हो गए होंगे तत्वार सूत्र को सुनते सुनते, नहीं आपको अर्थ समझा होगा तो भी गुरु मुख से आपने जो समझा है उससे आपके लिए काफ़ी जो है कुछ ना कुछ ज्ञान तो हो ही जाता है। उसी तत्वार सूत्र में भी इस कर्म सिद्धांत का उल्लेख है। और मैं अभी जो सूत्र आपके लिए बोला हूँ, सराग संयम, सईमा संयम, मकाम निर्जरा, बाल तपांसी, देवस है, ये तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का ये सूत्र है। और उस सूत्र में ये अर्थ बताया है कि अपने लिए कैसा कैसा तप
कैसा संयम देवायु के आश्रव का कारण बनता है। ये चर्चाएं मैं आपके बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैन सिद्धांत के साथ, जैन धर्म के साथ कर्म सिद्धांत को भी समझें कि एक्चुअली ये कर्म है क्या। आज आप देखते हैं कि जैन समाज के अलावा अन्य समाज में भी लोग इतने सधन हैं, इतने श्रीमंत हैं, उनके पास लाखों करोड़ संपत्ति है। आप अंबानी को ले लो, अडानी को ले लो, जिंदल को ले लो, टाटा बिरला को ले लो, कितनी अथाह संपत्ति है। अब टाटा ग्रुप तो जो है वो पारसी ग्रुप है, पारसी समाज के, किंतु आखिर कुछ ना कुछ उन्होंने बाल तप किया होगा, काम निर्जरा की होगी, इसलिए ऐसा फल उनके लिए प्राप्त हुआ है। आज इतना ही, शेष कल। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।